हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल की एक नई वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा यूनिवर्स कितना खूबसूरत है ना। और इसी खूबसूरत यूनिवर्स में हम कहीं रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स अर्थ पर कितने सालों से रहते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबके मन में कभी ना कभी ये दो सवाल तो आए होंगे कि जिस अर्थ पर हम रहते हैं उस अर्थ का जन्म कब हुआ, और जो हमारी अर्थ जिस यूनिवर्स में लाई करती है उस यूनिवर्स का जन्म कब हुआ, मतलब ये दोनों कब बने। तो दोस्तों, चिंता मत करिए, क्योंकि आज मैं आप सबके सारे डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ। आज मैं आप सबको साइंस की अब तक की सबसे बड़ी थ्योरी, जी हाँ, सबसे बड़ी थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी, जिसको शायद ही कोई जुटला पाया होगा, उसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये साइंस की अब तक की सबसे बड़ी थ्योरी है, तो इसलिए मैं इसको समझाने के लिए पार्ट्स में बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा या नहीं होगा कि हमारा यूनिवर्स हर समय फैलता जा रहा है, और ऐसे में इस थ्योरी को जानना हमें और भी ज़रूरी हो जाता है। सो दोस्तों, बढ़ते हैं इस थ्योरी की तरफ और समझते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस थ्योरी को जानने के लिए आज से बिलियंस ईयर्स पहले। तो दोस्तों, आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, जब हमारे पास ना ही कोई यूनिवर्स था और ना ही कोई प्लैनेट्स थे और ना ही कोई स्टार्स थे। हमारे सारे प्लैनेट्स, स्टार्स और पूरा यूनिवर्स एक छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ था, मतलब एक छोटे से स्टार के अंदर था। और ये स्टार एक एनर्जी से भरा हुआ स्टार था, और इसके अंदर समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था। और ये स्टार दिखने में एक एटम से भी ज़्यादा छोटा था। और किसे पता था इस एटम से भी ज़्यादा छोटे दिखने वाले स्टार से हमारी पूरी दुनिया का जन्म होने वाला था, जिसे हम आज के समय में जानते हैं। तो दोस्तों, अब ये अपने रियल फॉर्म में आने वाला था, मतलब अब इसके अंदर कभी भी ब्लास्ट होने वाला था। तो जब इसमें अचानक से ब्लास्ट हुआ तो इसके अंदर की सारी एनर्जी रिलीज़ हो गई, और 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर इस स्टार के अंदर का यूनिवर्स अपनी फॉर्म में फैल गया। और इसी को हम कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी। आप सब जो ये ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हो, ये सब प्योर एनर्जी है, और ब्लास्ट होने पे ये प्योर एनर्जी पूरी तरह फैल गई, और ठीक उसी समय स्पेस का जन्म हुआ, और उसी के साथ टाइम भी रियल फॉर्म में आ गया। ये प्योर एनर्जी करोड़ों सालों तक ऐसे ही फैलती रही, और इसी कारण ये प्योर एनर्जी इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और इसी के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ बिलियंस स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में। लेकिन असल में दो चीज़ें बनी। पहली मैटर, जिसे आप और ये सब दुनिया बनी है, और दूसरा था एंटी मैटर, जो कि मैटर का अपोजिट है। और जैसे कि मैंने अभी कहा, मैटर एंटी मैटर का अपोजिट है, तो जब ये दोनों आपस में मिलते तो एक दूसरे को ख़त्म कर देते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए सब खत्म हो जाने के बाद एक मैटर का गोला बच गया, और उसके सामने कोई भी एंटी मैटर नहीं था जो उसे ख़त्म कर दे, और इसलिए उसका एक्सप्लोजन हो गया, जो कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत लकी था, क्योंकि इसी एक गोले से हमारी पूरी दुनिया बनने वाली थी। और इस एक मैटर के गोले से के चलते स्टार और प्लैनेट वाला यूनिवर्स असलियत में आया। शुरू की बिग बैंग के चलते ये यूनिवर्स असलियत में आया, और एटम के गोले के एक्सप्लोजन से यूनिवर्स के अंदर की चीज़ें आईं, और उस गोले के एक्सप्लोजन के बाद सब कुछ ठंडा हो गया, और लास्ट में जाकर सब कुछ बनना शुरू हुआ। धूल के जैसे दिखने वाले इस यूनिवर्स में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते सारे एटम आपस में चिपकने और जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और ये फोर्स और कहीं नहीं, हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी था। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 1, और दोस्तों हमारा पार्ट 2 जल्द आएगा। इतने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। प्लीज़ सपोर्ट अस।